हाय गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जो कि है आर्बिट्री कोडर। और ये मेरा फर्स्ट चैनल है ऑन यूट्यूब। एंड ये पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस चैनल के बारे में। बेसिकली ये चैनल हमने एक प्रोग्रामिंग कल्चर को आगे ले जाने के लिए बनाया है। और इसमें हम प्रोग्रामिंग सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारे पाइथन के डोमेन्स या एप्लीकेशंस में वर्क करने वाले हैं। जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, हम उन सब पे वर्क करेंगे। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि वाई वी आर चूजिंग पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जब हम पाइथन की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में आता है कि पाइथन एक स्पीसीज़ है स्नेक की, जो कि एनाकोंडाज लाइक दैट। तो जैसे कि उनका साइज़ बड़ा है, वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी ऑरा और साइज़ अपने में बहुत बड़ा है। पाइथन सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इजी टू यूज़ है एंड फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन पे अपन बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशंस डोमेन कर सकते हैं। मतलब डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, मतलब पाइथन का कोई एक यू कैन से दैट कि पाइथन इज़ नॉट स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक, लाइक कि वेब एप्लीकेशन बनेगी तो सिर्फ वेब एप्लीकेशन ही बनेगी। पाइथन में हम इजीली वेब वेरियस एप्लीकेशन बना सकते हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट, लाइक फ्लास्क एंड जेंगो यूज़ करके मशीन लर्निंग्स की वर्किंग कर सकते हैं। हम मशीन लर्निंग्स एल्गोरिथम्स नई एल्गोरिथम्स डिज़ाइन कर सकते हैं। डेटा साइंस में पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। ऑटोमेशन में हम पाइथन यूज़ करते हैं, लाइक एनसिबल के अंदर और पाइथन एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यूज़ होती है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं पाइथन के। पाइथन की वाई पाइथन इज़ मोर फेमस बिकॉज पाइथन की जो लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स हैं वो बहुत ही वास्ट है। पाइथन में अपन स्काईपाई, sklearn, पांडाज, ये सब लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, जो कि हमको हेल्प करता है पाइथन को और भी फास्ट इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए। अपन पाइथन में ऊप्स कंसेप्ट को भी ऊप्स कंसेप्ट के ज़रिए स्ट्रक्चर्ड वे में भी कोडिंग कर सकते हैं। पाइथन में जो बेसिकली ऊप्स कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो पाइथन 2.7 वर्जन के बाद हुआ था। मतलब लाइक फ्रॉम दैट वर्जन ऊप्स कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन पाइथन लेट। और उससे पहले जितने भी वर्जन थे उसमें ऊप्स कंसेप्ट नहीं लॉन्च हुआ था पाइथन में। और पाइथन में जो सबसे अच्छी बात है कि उसका ब्लॉक ऑफ कोड में इंडेंटेशन प्रॉपर होगा तभी कोड रन करेगा। तो दैट इज़ वाई पाइथन इज़ मोर पावरफुल देन अदर लैंग्वेजेस। ओके, सो मूव अहेड करते हैं हम। very slide we will talk about data types in Python. So डेटा टाइप्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, लाइक सी में भी इंटीजर, फ्लोट, ये बहुत कॉमन डेटा टाइप्स है, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट एंड ट्यूपल। दोनों एक तरीके के एरेज होते हैं। लाइक लिस्ट अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस एरे होता है अपने पाइथन के अंदर, जिसके अंदर अपन डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकते हैं। और लिस्ट और ट्यूपल में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है और ट्यूपल इम्यूटेबल होता है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब कि लिस्ट को आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो, ट्यूपल को आप फर्दर मॉडिफाई नहीं कर सकते एक बार बनने के बाद। तो इसके ऊपर भी हम फर्दर लेक्चर्स बनाएंगे कि लिस्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऊपर कैसे कर सकते हो आप वर्क। लाइक स्ट्रिंग में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता है, जिसके अंदर हम डायनेमिकली एक स्ट्रिंग को मैनिपुलेट किया जाता है कि उसके अंदर अपन फिल कर सकते हैं डायनेमिकली नंबर्स को या जो भी अपने पास डेटा आ रहा है उसको। डिक्शनरी लाइक हैश, डिक्शनरी बेसिकली इन पाइथन कीज़ एंड वैल्यूज़ के पेयर में वर्क करती है। लाइक हेयर अपन जो देख रहे हैं की वन है और उसकी एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, तो डिक्शनरी यूज़ होती है। सेट होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, सेट डेटा टाइप जो कि आपको
हेल्प करता है इन यूनियन वेन डायग्राम को करने के लिए। तो बेसिकली अब मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ एग्जांपल जो हम कर रहे हैं। लाइक मैंने x को 1 कर दिया, तो अब ये क्या होगा ना, पाइथन में सबसे जो बहुत अच्छा फीचर ये है कि अपन को है ना किसी भी इंटीजर का टाइप नहीं बताना पड़ता है, किसी भी वेरिएबल का टाइप पहले से अपन को आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता। लाइक अपन इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि अगर मैंने x का 1 x इक्वल्स टू 1 लिखा तो टाइप ऑफ x क्या है, इंटीजर। और वहीं मैंने, और इसका टाइप कास्टिंग भी डायनेमिकली हो जाता है, अपन को स्टार्टिंग में नहीं करना पड़ता। लाइक इन सी अपन करते थे पहले। सो ये बहुत ही डायनेमिकली करता है। तो पाइथन ये सब कैसे कर पाता है? तो बेसिकली पाइथन का जो कोड एग्जीक्यूशन है ना वो बहुत ही अच्छा है। पाइथन क्या करता है, बेसिकली सबसे पहले कोड को कंपाइल करता है, देन उस कोड को इंटरप्रेट करके बाय द हेल्प ऑफ पाइथन वर्चुअल मशीन कोड को रन करता है। अब बेसिकली हम कोई सी भी एप्लीकेशन बनाते, लाइक फर्स्ट मैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाता हूँ, तो मैंने अगर पाइथन में लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो पाइथन क्या करेगा, उसकी लाइब्रेरी उसका एक PYC कंपाइल करेगा, उसको PYC फाइल बनाएगा, जो कि अपन फर्दर यूज़ करते हैं जब अपन पैकेजेस बनाते हैं पाइथन के अंदर, जो कि रीयूजेबल होता है किसी भी अदर एप्लीकेशन में अगर अपन को यूज़ करना हो। तो लाइक अपन कोई सी भी अदर जैसे रैंडम लाइब्रेरी हो गया, पैकेजेस हो गए, ये सब अपन इनहेरिट करते हैं, उनको यूज़ करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में। तो लाइक दैट अपन अपने अपने कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे बाइट कोड मतलब लाइक सोर्स s.py है, वो जो अपना जो भी फाइल हो गई वो उसको सबसे पहले पाइथन बाइट कोड में कन्वर्ट कर लेता है, मशीन कोड में बेसिकली कंपाइल करके, फिर उसको अब बाय इंटरप्रेटिंग वो वर्क करता है। सो फर्दर ऑन कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, लाइक इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूप्स तो आपको पता ही है फॉर आइट्रेशंस, कि अपन कैसे आइट्रेशंस कर सकते हैं एक डेटा के अंदर। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इफ एल्स स्टेटमेंट की, तो लाइक इफ एल्स का सबसे कॉमन एग्जांपल जो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लाइक अगर आप 18 के हो जाओगे तो ही आप वोटिंग कर पाओगे, एल्स आप वोट नहीं कर सकते। और वहीं एलिफ भी आप उसमें एक और कंडीशंस लगा सकते हो कि आप 18 से हो, लाइक अपन क्रेडिट कार्ड का ले सकते हैं एग्जांपल। सो पहले मैं आपको फॉर लूप का थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो मैंने जैसे इधर एक लिस्ट बना ली i = 1 2 3, और अब मैं इसको आइट्रेट करूँगा फॉर i इन i, तो मैं उसको नेम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो वो कॉमन लगेगा आपको। तो फॉर x इन i, अब मैं इसमें प्रिंट करूँगा, सॉरी इंडेंटेशन ख़राब हो गई थी, अब मैं इसमें प्रिंट करूँगा x। अब x क्या होगा ना, वो उसी के एलिमेंट्स होंगे जो i के अंदर हैं, वो उस लिस्ट के अंदर है, जैसे 1 2 3 प्रिंट कर दिया। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप मुझको ईमेल कर सकते हो thearbitrarycoder@gmail.com पे, जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूँगा। और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम का लिंक आ जाएगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आगे मिलते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं ऑन पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड अदर स्टफ्स ऑल्सो। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। थैंक यू, सब्सक्राइब भी करना।